श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरेदाव जी सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री शंकर जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मत्प्रिया राधिका प्रिया मधवो राधिका तस्मादपि गरीयान्यो कृपाल में जगद्गुरु गुरु भजति श्री कृष्ण श्री कृष्ण भजति गुरु सिद्धांत तत्व भेदे अपि कृपाल में गुरुर्महान् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रवचन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चेतोदर्पण मार्जनं दावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरेण्य या कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलं प्रेमापुमर्गो श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परम्। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार कुछ देर हम हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा भक्ति के रहस्य को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना
राधा रमना जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना हो जय जय जान मन रंजना नंद नंदना जय जय जान मन रंजना नंद नंदना जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय जय कृपालु चंदना नंद नंदना जय जय प्रिया चंदना नंद नंदना जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन वंदना राधा रमना। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप समाहित चित्त हो जाइए। तो कल हमने देखा, हमने सुना कि नारद जी बताते हैं कि हमारे हजारों जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप किसी के हृदय में भक्ति का उदय होता है, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उसको भगवान से प्रीति होती है। अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति जो है वो पुष्ट हो जाती है, और लेकिन उसके पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुष्ट नहीं हो पाते, तो भक्ति जो है वो चिंतित होती हैं और नारद जी भी उसी के साथ चिंताग्रस्त हो जाते हैं। और नारद जी भगवान का जब स्मरण करते हैं तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से उनको एक रास्ता दिखाते हैं। रास्ते में भगवान कोई स्पष्टता नहीं करते हैं, केवल इतना बताते हैं कि तुमको वो साधन करना है, और वो साधन जो है वो तुमको संत शिरोमणि यानी कि कोई महापुरुष तुमको बताएंगे। फिर
नारद जी बिना सोच विचार किए वो अपना उस संत महापुरुष को ढूंढने की चेष्टा में लग जाते हैं और वो सारे तीर्थों में हर जगह पे वो संत ऋषि महंत सबसे वो पूछते डोलते हैं, लेकिन उनको कोई भी निश्चयकारी उत्तर नहीं मिलता है। तब नारद जी आखिरी में बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और वहाँ पे उनको 4 ऋषि कुमार जो हैं सनकादिक, उनका दर्शन होता है और वो बताते हैं कि बहुत ही सरल रास्ता है और वो जो रास्ता है, वो जो साधन है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। उसका तुमको 7 दिन का ज्ञान यज्ञ यानी कि सप्ताह श्रवण का ज्ञान यज्ञ रखना है और वो गंगा तट के आनंद घाट पे रखना है। तो जैसे ही वहाँ पे नारद जी और चारों भैया सनकादिक जो हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत करने के लिए जाते हैं, उतनी ही देर में सारे ऋषि, सारे शास्त्र, वेद, पुराण, सारे तीर्थ, सारे क्षेत्र, सारी नदियाँ, सारे के सारे देव, दानव, गंधर्व, मानव सब वहाँ पे आ जाते हैं। तो इनको किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया किसी ने, फिर भी वो कैसे आ गए? तो देखिए, हरि और गुरु के पास जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सब लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी उच्च कक्षा की अपनी मन बुद्धि का स्तर रखते हैं। सब लोग ध्यान समाधि वाले हैं, सारे ऋषि महंत हैं। आपने सुना होगा कि आपने देखो वो सीरियल सारे आध्यात्मिक आते हैं ना, तो उसमें कई बार दिखाते हैं कि ऋषि जो होते हैं वो तप करते होते हैं, तो समाधि में ही वो भगवान से बात कर लिया करते हैं। तो ध्यान जो है, समाधि जो है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो भगवान के साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये तो आपस में बात करने की बात है, तो वो तो मन से ही बस केवल उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेज दिए और सबको प्राप्त भी हो गए और सब समय से पहले वहाँ पे उपस्थित भी हो गए। तो ये जो ध्यान है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उससे भगवान के साथ भी वार्तालाप हो सकता है। इसीलिए श्री महाराज जी स्मरण को प्रमुख बताते हैं ना, और मैं यहाँ पे आपको बार बार रूप ध्यान करने के लिए कहती हूँ। ये रूप ध्यान क्या है? रूप ध्यान जो है वो और कुछ नहीं है। रूप ध्यान जो है वो मेडिटेशन यानी कि ध्यान ही है। उसी को स्मरण कहा गया, उसी को ध्यान कहा गया और उसी को मेडिटेशन कहा गया। तो फिर आगे यहाँ पे बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो है उसका जो रसपान है, उसका जो सेवन है, सदा करना है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत कथा का हमको नित्य ही सेवन करना है। हमारे महाराज जी बताते हैं कि मुक्ति के पश्चात यानी कि तुमको तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारी जो ठाकुर जी की सेवा, राधा रानी की सेवा जो है वो तुमको प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी तुमको हमेशा ही श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वो श्रवण करते रहना है। तो जब लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत श्रवण करने लगेंगे तो उनके शरीर में जो है वो पाप का, जितने भी पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। तो वो पाप कब तक रहते हैं? जब तक वो अच्छी प्रकार से ये भागवत कथा को श्रवण नहीं करते हैं। देखिए, भागवत में साफ लिखा है, यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम नरेहि, यानी कि जब तक सम्यक प्रकार से ना सुने तब तक ही उसके जो शरीर में है, उसके मन में है, उसकी बुद्धि में जो है वो पापों का वास रहता है। लेकिन जैसे ही उसने सही तरीके से सुनना, सम्यक प्रकार से सुनना शुरू कर दिया तो वो सारे पाप जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके गुल हो जाते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आगे पाप करने की कोई बुद्धि भी उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि आपको अपनी बुद्धि को हरि की, गुरु की बुद्धि के साथ जोड़े रखना है
और आप उनकी अपनी बुद्धि को हरि गुरु की बुद्धि के साथ जोड़े हुए भी हो और फिर आप भागवत कथा का रसपान कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी गड़बड़ काम सोच भी सकते हो। जब आप सोच ही नहीं सकते हो तो पाप करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सम्यक श्रवण की जो बात कही है वो बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जो हम लोग ध्यान में नहीं लेते हैं। हम केवल इतना ही, और कथाकार भी केवल इतना ही कहते हैं कि केवल भागवत सुनते रहो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम साफ साफ लिखा है सम्यक श्रवण, यानी कि तुमको सम्यक प्रकार से, यानी कि अपनी मन और बुद्धि को भी वहाँ पे लगाते हुए भागवत का श्रवण करना है। सूत जी आगे बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं वो धराश धाम छोड़कर नित्य धाम में जाने लगे, तब उद्धव जी जो हैं वो उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु घोर कलिकाल आया ही समझिए, और आपके वियोग होने पर जो पृथ्वी पर आपके भक्त हैं वो कैसे जी सकेंगे। तो शौनक जी, सुत जी बता रहे हैं शौनकादिक से, शौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है वो भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तो देखिए साक्षात भगवान इस भागवत में प्रवेश कर दिए और हम इसमें मन ना लगाए और केवल सुन ले तो कैसे हो जाएगा भाई, भगवान कैसे मान लेगा ये बात को। तो हमको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बैठे हैं तो अपने मन को भी यहाँ पे लाके पहले बिठाना है हमको। तो यहाँ पे लिखा है तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। श्रीमद् भागवत में तिरोभाव के समय जो ठाकुर जी हैं वो इसमें प्रविष्ट हो गए, तो इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए ऐसे तो जैसे कहा जाता है कि गंगा में आप एक बार स्नान कर लो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और हम करते भी हैं और सब लोग करते हैं, आप देखते ही हैं, तो पाप नष्ट क्यों नहीं होते हैं। तो उसका भी एक ही कारण है कि जब हम नहाते हैं तो हम केवल अपने शरीर से नहाते हैं, मन से ये मानते हुए नहीं नहाते हैं कि ये गंगा जी हैं वो हमारे पापों को नष्ट कर ही देंगी और वो करने के लिए ही पृथ्वी पे अवतरी है। हमारी उनके गंगा जी के प्रति कोई भावना ही नहीं होती। हम केवल अपनी इंद्रियां मन से जाके वहाँ पे डुबकी लगा लेते हैं, लोटा जल चला लेते हैं, अपने सिर पे लगा लेते हैं, तो नहीं होते हैं फिर पापों की नाश। इसी प्रकार यहाँ पे भी जब श्रवण के लिए कहा गया है तो श्रवण भी अगर मन से नहीं किया जाता है तो उसका भी कोई फल हमको प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए कलयुग में क्या कहते हैं, साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयमीरितः। कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ के यही प्रधान धर्म बताया गया है। कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का धर्म जो है वो प्रधान बताया गया। तो इसको आप और विस्तार से और अच्छी तरीके से समझिए कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए पहले तो जो धर्म की बात आती है तो धर्म है क्या, तो देखिए जो 4 वेद बने हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वर्णाश्रम धर्म का जो है निरूपण किया गया है। तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारे देह का धर्म है, यानी कि कोई अपना ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहा है, कोई अपना क्षत्रिय में, कोई अपना वैश्य में, कोई शूद्र में, तो सब लोग जो हैं अपने अपने धर्म का पालन करें। ब्राह्मण में जो पैदा हुआ है वो कैसे कैसे जिए, जो क्षत्रिय है वो कैसे कैसे जिए, तो वो जो है वो सारी बातें जो हैं जीने की जो शर्तें हैं वो वेद में लिख रखी हैं, उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। देखिए वर्णाश्रम धर्म में ये 4 धर्म के उपरांत भी और भी उसके अंदर भी धर्म की और
गूढ़ बातें लिखी हैं कि जैसे वर्णाश्रम धर्म में भी जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के भी उसकी जो आयु है, उनकी जो वय है, उसके हिसाब से फिर उसके विभाग कर दिए गए हैं और उसके भी धर्म बताए गए हैं। पहले तुमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है 25 साल, फिर 25 साल तुमको गृहस्थाश्रम का पालन करना है, फिर 25 साल तुमको वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना है और फिर आखिरी 25 साल जो है तुमको संन्यास धर्म का पालन करना है। तो ये चारों धर्म वहाँ पे सबको निभाने हैं सभी, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर कोई देखिए कलयुग में तो ये बात संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता ये चीज, पर अगर द्वापर त्रेता जो है या सतयुग में है, मान लीजिए कोई कर भी ले तो उनको मिलता क्या था। तो अगर कोई धर्म का भी देखो पालन करना तो मुश्किल है, लेकिन उस युग में भी अगर कर भी लें तो उनको क्या मिलता था, स्वर्ग मिल जाता था और छुट्टी। वहाँ पे भी उनसे ये धर्मों का ये बड़े बड़े नियम होते हैं, ये छोटे छोटे इतनी बारीकी होती है इसमें, अगर इसमें एक भी धर्म का खंडन भी हो जाए तो फिर उल्टा भुगतना पड़ता है दंड, ऐसा होता है। तो अगर इसका कोई पालन सही तरीके से कर भी ले तो स्वर्ग तक जाएगा फिर लौट आएगा। तो ये पालन करना ना करना एक बराबर है। कलयुग में हमको तो इनके सामने देखना ही नहीं है, इसलिए हमको ये बताया गया कि कलयुग में तुम्हारे लिए, तुम कलिकाल के कलिमल ग्रसित जो जीव हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ धर्म जो है वो केवल और केवल हरि भक्ति ही है। और हरि भक्ति का विस्तृत निरूपण जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। इसलिए कलयुग में तुम्हारा जो धर्म है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वो पाठ करना, श्रवण करना है। देखिए सतयुग जो है, त्रेता है, द्वापर है, उसमें ध्यान, जप, तप, यज्ञ ये भी साधन हुआ करते थे, तो क्योंकि वहाँ पे उस समय वो कर सकते थे। लेकिन कलयुग में तो ध्यान, जप, तप ये हैं, वो कोई भी साधन नहीं रहा। तो कलयुग में हम लोगों के पास एक ही साधन रहा और वो साधन है भक्ति। रामायण की चौपाई में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, यही कली काल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि इस कलिकाल में और कोई साधन तो है ही नहीं है। हमारे श्री महाराज जी भी बोलते हैं, कलियुग में तो गोविंद राधे, कृष्ण नाम गुण लीला, साधन बता दे। तो श्री महाराज जी भी कहते हैं कि कलयुग में तुम लोगों के लिए जो साधन है वो क्या साधन है, श्री कृष्ण के नाम गुण लीला ही तुम्हारे लिए जो है वो साधन भक्ति है। कली में है कीर्तन गोविंद राधे, साथ साथ रूप ध्यान मन ते करा दे। तो ये जो कृष्ण के नाम रूप लीला गुण जो दिया गया, उसको हमको क्या करना है, तो हमको उनका कीर्तन करना है। और कीर्तन कैसे करना है, कीर्तन रूप ध्यान पूर्वक करना है। जो हम बोल रहे हैं उसका हमको चिंतन भी करना है, हमको उसका रूप ध्यान भी बनाना है। देखिए ऐसा होता है कि सतयुग में कोई अच्छा कर्म करते थे तो 12 साल में उसका जो फल मिलता था वही फल जो है त्रेता में 1 वर्ष में मिल जाता है, वही फल जो है वो द्वापर में 1 मास में मिल जाता है, और वही फल कलयुग में केवल 1 दिन और 1 रात में मिल जाता है। तो इतना हम लोगों को जो कलयुग के जीवों को है फायदा कर दिया, हमको कमीशन मिल गया। ये ऐसे ही आप लोगों ने कलयुग में पैदा हो गए तो भगवान ने कहा कि भाई तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, हम आपका घाटा नहीं होने देंगे, तुम ऐसा कर लो कि थोड़े सा भी कर लोगे तो उसका हम आपको विशेष फल दे देंगे। तो कली सम युग नहीं गोविंद राधे, हरि नाम हरि ध्यान हरि ते मिला दे।
देखिए कितनी बड़ी बात, कहाँ तो पहले सालों सालों हजारों हजारों वर्ष ये लोग तप करते थे, तब जाके भगवान दर्शन देते थे। ये देखिए आगे आएगा हिरण्यकश्यपु और ये कितने बड़े बड़े राक्षस, ये लोग, ये ब्रह्मा जी खुद ही 1000 साल उन्होंने तप किया, तब उनको सृष्टि का लिए ये आगे आएगा, सृष्टि के लिए ज्ञान दिया गया कि अब तुमको ऐसे सृष्टि करनी है। तो इतना इतना तप करने के बाद भगवान आते थे और केवल एक झांकी दे के चले जाते थे, अपना जो पूछना है जवाब दे दिया और चले गए। लेकिन कलयुग में कितना अच्छा है कि कुछ नहीं करना तुमको, केवल तुमको हरि नाम लेना है और उनका रूप ध्यान बनाना है। और रूप ध्यान बनाना बहुत सरल काम है। देखिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि हमको, जैसे मुझे मेरे घर में मेरे पिताश्री हैं, उससे बहुत प्यार है भाई, मेरे को मेरा पापा बहुत प्यार करता था, इसलिए मुझे भी लगाव है। अब मैं जब मेरे पापा को इतना प्रेम करती हूँ, तो अगर मुझे आंख बंद करके अपने पापा का रूप ध्यान करना हो, कि मैं आंख बंद करके कल्पना करूं कि मेरा जो बाप है, मेरा जो पापा है वो कैसा है, तो आंख बंद करके जब करने जाऊंगी ना, तो वो रूप ध्यान मेरे से बनेगा नहीं। वही आंख नहीं बनेगी, वही नाक नहीं बनेगी, वही जो उसके होठ है वो होठ नहीं बनेंगे, उसके कान जैसे हैं वैसे कान नहीं बनेंगे। आंख बंद करके वो कल्पना लाना चाहूंगी ना, तो नहीं होगा मेरे से। पर भगवान का क्या है, जब तुमने देखा नहीं है उसको, तो कैसा भी रूप ध्यान बना लो, सब चल जाता है। तुम चाहे छोटा सा नाना सा लाला बना लो, चाहे तुम उसको किशोर रूप में बना लो, चाहे तुम उसको बूढ़ा अगर पापा के रूप में ही चाहते हो तो पापा के रूप में बना लो। जैसा रूप ध्यान चाहो तुम, भगवान कहते हैं तुम बना लो, बस मैं वही बन जाऊंगा। ये वेद में ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा भी बन जाऊं, मैं तो जवान भी बन जाऊं, तुम जैसा चाहो मेरे को बना लो, मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे हमारे भक्तवत्सल भगवान है, तो ऐसे भगवान का रूप ध्यान भी देखो कितना सरल है। हमको क्या करना है, आंखें बंद कर करके जब हम कीर्तन के लिए बैठते हैं, तो बस केवल जो सुंदर से सुंदर कल्पना हम कर सके, चाहे हमको कान्हा अच्छा लगता हो, चाहे राधा रानी अच्छी लगती हो, या अगर कल्पना ना भी कर सको तो मैं और आपको एक आगे बात बताती हूँ। आपके घर में कान्हा की या आपकी राधा रानी की कोई सुंदर सी फोटो होगी, उस फोटो को देखते रहो खाली समय, और खाली समय उसको देखते देखते फिर आंखें बंद करके उसी फोटो को फिर से कल्पना करने की कोशिश करो, बनी कि नहीं, राधा रानी का रूप ध्यान हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। फिर आंखें खोलो, फिर देखो, फिर आंखें बंद करके कल्पना करने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे आंखें खोलते रहो, देखते रहो, बनाते रहो, धीरे 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 वो छवि जो है वो मन में आ जाएगी, आ तो जाएगी, साथ में वो चलित भी हो जाएंगी। आप सोचो कि अब ये छवि में तो केवल रुकी हुई है राधा रानी, ना मुस्कुराती हैं, ना देखती हैं, ना कुछ बोलती है। अब तुम जो कल्पना में अपना जो रूप ध्यान बना रहे हो ना, उसमें बोलो कि ना, तू केवल बोल रही, तू केवल बैठी नहीं है, तू मेरे को देख भी रही है, तू मुस्कुरा भी रही है, अब तूने अपना हाथ भी उठाया और तूने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। कितना सरल काम, बस यही तो करना है। भक्ति में करना क्या है, और इतना सरल काम भी अगर हम ना करें तो फिर ये तो हमारी बेमनी है, उसको हम अपनी बेईमानी कहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो कलयुग में इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही फायदा है कि हमको केवल भक्ति करनी है और इसी से हमको भगवान जो है वो मिल जाना है। और भगवान ने भक्ति के लिए केवल मन मांग लिया और कुछ नहीं मांगा। भगवान ठाकुर जी को भी, ये अर्जुन को भी कहते हैं कि अर्जुन तू केवल मेरे में अपना मन लगा दे और बाकी तू अपना काम करता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे शरीर से। तो केवल मन मांगते हैं भगवान। तो ये जो भक्ति है उसके भी 9 प्रकार है, नवधा भक्ति कहते हैं ना। तो 9 भक्ति में कौन कौन है? श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन, दास्य, सख्य, वंदन और आत्मनिवेदन। इन सारी भक्तियों में ये सारी भक्ति किसी न किसी भक्त ने करी है और इससे अपनी भगवत प्राप्ति भी करी है। हमको इसमें कलयुग में सबसे प्रमुख 3 भक्ति बताई है। इसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 भक्ति हमको लेके चलना है। तो श्रवण भक्ति है, ये तो परीक्षित ने ही कर ली, परीक्षित ने ध्यान से सुन लिया और पा लिया। श्रवण भक्ति जो है ये यहाँ पे धुंधुकारी की, अभी आगे आज हमारी कथा आएगी,
तो धुंधुकारी ने भी श्रवण भक्ति कर ली और उसी से भगवान की प्राप्ति कर ली, पार्षद आ गए उसको लेने के लिए, तो श्रवण भक्ति करी है। तो हम लोग क्योंकि अभी पहली कक्षा चल रही है तो हम लोगों को भी पहले श्रवण भक्ति करनी है, फिर जब बीच बीच में हम कीर्तन करते हैं तो हमारी कीर्तन भक्ति भी हो रही है, और उन सब में प्रमुख जो है वो स्मरण भक्ति है, यानी कि ध्यान के साथ, रूप ध्यान के साथ। देखिए हमारे महाराज जी हैं वो साफ कहते हैं, अगर तुम स्मरण भक्ति कर लो केवल, तुम मत करो परिक्रमा, तुमको मत करो जप, तुमको कुछ नहीं करना है, क्रिया तुम कुछ भी मत करो, तुम नाम भी मत लो, हरि नाम जो तुम सब कहते हैं ना कि हरि नाम लो, तुम हरि नाम भी मत लो, पर मन से अगर केवल तुम भक्ति करते रहो, स्मरण करते रहो, तो वो भी भक्ति है, उत्तम भक्ति है, और उसी से भगवान की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। तो सबसे मुख्य भक्ति अगर हम कलिमल ग्रसित जीव के लिए हुई तो कौन सी हुई? स्मरण। हम लोगों को ध्यान यानी कि रूप ध्यान पूर्वक भक्ति करनी है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि संसार में हम किसी का नाम लेते हैं तो पहले हमारे मन में उसकी छवि आती है, रूप ध्यान बनता है, फिर हम उसका नाम लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई नाती ही हो, पिंटू इधर आना, तो जब पिंटू ये बोला तो उसके पहले पिंटू का कौन सा पिंटू, उसकी छवि हमारे दिमाग में आती है, ये वाले पिंटू को मैं बुला रहा हूँ। तो ऐसे ही जब हम राधे कहें तो राधे की छवि भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आनी चाहिए, और तभी जो राधे हैं वो सुनती भी हैं कि हाँ ये मुझे ही बुला रहा है। तो ऐसी होती है भक्ति, और भक्ति में सबसे प्रमुख भक्ति स्मरण भक्ति है। हमको हमेशा इस चीज को याद रखना है। सूत जी जो है वो आगे बताते हैं कि शौनक जी, सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार जब सप्ताह श्रवण की बात कर रहे थे और भक्ति की बारंबार महिमा का बखान कर रहे थे, तो सभी लोगों ने एक आश्चर्य देखा कि भक्ति जो है वो अपने दोनों पुत्रों को लेके तरुणावस्था में, तीनों के तीनों तरुण हो गए, तीनों के तीनों फिर से स्वस्थ हो गए, सुंदर हो गए, और गाते हुए नाचते हुए वहां पे प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो गई? अब भक्ति जो है वो, भक्ति को हमको इनविटेशन या निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम अपना मन हरि गुरु में, भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे, भक्ति अपने आप प्रकट हो ही जाएगी। तो भक्ति क्या गाते गाते आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो देखिए हम लोग भी यहाँ पे भक्ति के लिए ही बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ पे भागवत श्रवण के लिए ही बैठे हुए हैं। तो भक्ति जो है वो यहाँ पे भी हमेशा हम लोगों के पास ही है। तो वो हमारे पास तो है, वो यहाँ पे प्रकट तो हो चुकी हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में भी आके नाचने लगे और हम भी भक्ति में तन्मय हो जाए, इसके लिए हम उसको थोड़ा सा पटा लेते हैं। उसको पटाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल हरिनाम संकीर्तन जो है वो रूप ध्यान पूर्वक करना है। चलिए हम लोग भी थोड़ी देर वही कीर्तन जो है वो रूप ध्यान पूर्वक करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
देवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वहाँ पर भी सब लोग ऐसे ही भाव में, भक्ति में, प्रेम में कीर्तन करने लग गए और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो हैं वो सभी के सभी पुष्ट और तंदुरुस्त होकर नाचने लग गए। अब भक्ति जो है वो बताती है कि भगवान, मैं कलयुग में तो एकदम नष्टप्राय हो गई थी, आपने कथामृत का सिंचन कर कर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है, अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। तो सनकादि जो हैं वो बताते हैं कि तुमने भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, तुम जो हो भक्तों को भगवान का स्वरूप यानी भगवान ही बना देती हो। भगवान का स्वरूप प्रदान करना मतलब क्या हुआ? भगवान ही बना देना। तुम कलयुग के जीवों को भगवान का कक्षा, भगवान के लेवल तक ला देती हो, तुम भगवान का स्वरूप देने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो। और जो कलयुग के जीव हैं, अगर वो तुम्हारा आश्रय लेते हैं तो तुम उसको अनन्य मतलब केवल ठाकुर जी और संसार साथ में नहीं, केवल ठाकुर जी के प्यार से बांध देती हो। इसका ये मतलब हुआ, अनन्य प्रेम का संपादन करवा देती हो और संसार रोगों को निर्मूल करवाने वाली हो। तो जब जीव जो है वो भगवान में लग जाता है तो जो उसके अनंत काल से उसके साथ अनंत कर्म जो है, पाप कर्म का पूरा जो गठरी वो लेके आया हुआ है, वो गठरी एक एक क्षण में समाप्त हो जाती है। तो जब वो गठरी समाप्त हो गई यानी क्या हो गया, उनके जो रोग थे उनका सब एक साथ निर्मूल हो गए, सब नष्ट हो गए। तो अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। इसलिए हे भक्ति महारानी, जो भी वैष्णव है, जो भी ठाकुर जी राधा रानी से प्यार करता है, जो भी भगवान से प्यार करता है, तुमको उनके हृदय में हमेशा वास करना है। तो देखिए और आगे क्या बताते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपन्न बद्धः। जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति जो है वो निवास करती है, वो भले ही त्रिलोक में सबसे ज्यादा गरीब हो, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ा धनवान है। क्यों धनवान है? क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान जो है, वैकुंठ के पति जो हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी जी हैं, वो है बंधकर अपना वो धाम छोड़कर उनके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भक्त जो हैं वो कभी भी, कोई देख लीजिए, कोई भी भक्त का आप उनकी जीवनी उठा के देखिए, किसी भी भक्त ने कभी लक्ष्मी की दरकार नहीं की है। और लक्ष्मी जी सभी भक्तों के पास हमेशा प्रायः ऐसा ही होता है कि वो हमेशा निर्धन ही रहते हैं, वो लक्ष्मी की कभी दरकार करते ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी वो धनवान बने रहते हैं, क्योंकि आपने ये ब्रज की सब लीला में तो सब रसिक ये भक्तमाल की कथा में महापुरुष लोग सुनाते ही हैं कि ऐसे ऐसे वो लीलाएं करी हैं। ठाकुर जी स्वयं सामान ले लेके ढो ढो के उनकी जो भक्तों की जो पत्नी होती हैं उनके घर देने के लिए आते हैं, क्या क्या काम करते हैं। जब भक्त जब लक्ष्मी जी को मानता ही नहीं है तो ठाकुर बेचारा क्या करे, वही सेवा में लग जाता है। तो जब ठाकुर जी स्वयं उनके हृदय में विराजमान है तो भक्त जैसा भी निर्धन हो फिर भी वो पूरी त्रिलोकी में सबसे बड़ा धनवान माना जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर, जब ये सब भक्ति भी आ गई,
सारे भक्त भी आ गए और सबके हृदय में भक्ति तो नाचने लग गई है। तो भगवान से भी नहीं रहा गया, उनने देखा ऊपर से अपने लोक से कि अरे भाई अब तो ये मेरे लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। तो भगवान भी, भक्त वत्सल भगवान भी अपना श्रीधाम जो है उसको छोड़कर वहां पे आ पधारे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। तो श्री महाराज जी क्या कहते हैं, भक्ति बिनु भगवान गोविंद राधे, भगवान बिनु भक्ति रहे ना बता दे। श्री महाराज जी कहते हैं कि ना तो भक्ति के बगैर भगवान रह सकते हैं, ना भगवान के बगैर भक्ति रह सकती है। जहाँ पे भक्ति है वहां पे तो भगवान को आना ही पड़ता है, और जहाँ पे भगवान है वहां पे तो भक्ति है ही है पहले से। तो भगवान कैसे हैं, देखिए कितना बढ़िया रूप ध्यान लिखा है यहाँ पे। भगवान क्या क्या वेश धारण करके आए हुए हैं ये भी बताते हैं। हम लोग भी आंखें बंद करके जरूर देखें एक बार, भगवान भी हमारे बीच भी आ ही चुके हैं, तो हम भी रूप ध्यान करके देखें वो कैसे हैं। तो देखिए, वन माली घन श्याम पीतवासा मनोहर, कांची कलाप रुचिरो, लसन मुकुट कुंडल। भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। अब मैंने जो संस्कृत बोल दिया वो शायद समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन अब मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी कल्पना कीजिए, रूप ध्यान बनाइए कि ठाकुर जी आ गए हैं, उन्होंने ऐसी वनमाला, देखिए वनमाला क्या होती है, वनमाला वन के पुष्पों से बनी हुई एक लंबी माला होती है। वनमाला जो है वो ठाकुर जी ने पहन रखी है। अभी तो आपको जो फूल अच्छे लगते हैं उसी की माला बना के आप पहना दीजिए, रूप ध्यान कीजिए। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग जो है वो जलधर के समान श्याम वर्ण था। अब हमने तो देखा नहीं कि श्याम वर्ण कैसा होता है, तो यहाँ पे जो है भगवान जो सुखदेव जी हैं वो बताते हैं कि श्याम वर्ण कैसा होता है। वो बताते हैं कि जलधर के समान, जैसे कि बारिश आने वाली हो तो जो जलधर यानी कि बादल है उसमें पानी जब भर जाता है तो कौन सा कलर हो जाता है, वो होता है जलधर कलर। तो उसी कलर के जो हैं, रंग के जो हैं वो श्याम सुंदर हैं, वहाँ पे प्रकट होते हैं। और क्या है, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। तो वो जलधर के समान, एक तो वो नीले कलर के हो गए, उसके साथ फिर वो पीले रंग का पीतांबर है वो फहरा रहा है। फिर कटी प्रदेश जो है वो करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। अब सोने की उन्होंने एक करधनी लगा रखी है, उसमें बहुत सारी मोतियों की और ऐसी लड़ी लटक रही हैं, उसमें घुंघरू लग रहे हैं, तो चुन 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 आवाज़ हो रही है। और कानों में कुंडलों की झलक जो है वो देखते ही बनती है। भगवान के कानों में हमेशा मकराकृत कुंडल रहते हैं, तो वो इतने बढ़िया हैं, इतने सुंदर हैं कि ये पूरे जो ठाकुर जी हैं, श्याम सुंदर जो हैं, उनकी जो छवि है वो देखते ही बन रही है। तो हम भी यहाँ पे श्रीमद् भागवत के माध्यम से भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति महारानी तो आ भी गई और साथ में श्री हरि भी आ ही चुके हैं। तो हमको मन से अपने इस चर्म चक्षु से तो ना देख पाए, लेकिन मन की आंखों से हमको उनको जरूर देखना है, उनका रूप ध्यान जरूर बनाना है हमको। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठाकुर जी जो है ना वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि ये मेरा जो भक्त है, ये मेरा जो बच्चा है वो कितना भोला है, उसको पता नहीं मैं कैसा हूँ, फिर भी वो बनाने की तो कोशिश कर रहा है। जब वो देखेंगे कि ये बनाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ी सी वो कृपा बढ़ा देगा और कहीं कभी आपको थोड़ी सी झलक भी दिखा देगा। तो जब वो एक झलक का आपको चस्का लग जाएगा कि अरे बाप रे अभी मैंने क्या देख लिया, ऐसा रूप, तब फिर आप भी पागल हो जाओगे, फिर आप भी बिना रूप ध्यान किए रह नहीं पाओगे, फिर आप भी हमेशा उसके रसिया बन जाओ। देखो संसार में क्या होता है,
कि कोई भी एक माइक वस्तु होती है, जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो स्मोक करने लग जाते हैं, सिगार वगैरह, जो बीड़ी वगैरह, बीड़ी तो छोड़ो आजकल तो सिगार ही चलती है, तो सब सिगार पीने लगते हैं। क्यों? तो बोले कि एक बार जब वो सिगार पीते हैं ना, तो फिर पहले तो पीते हैं, क्यों पीते हैं भाई, दोस्त यार जो हैं वो पी रहे हैं तो चलो हम भी एक आध वो सुस्की अपनी वो लगा ले। तो लगाने के जब वो जाते हैं तो पहली बार तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो उल्टी सा लगता है और खांसी आ जाती है, लेकिन देखते हैं कि अगर मैंने इसको संभाला नहीं तो हम अपनी तो इंसल्ट हो जाएंगी, दोस्त सब हंस लेंगे कि इसको तो एक सिगार क्या पी ली और उसको खांसी आ गई, वो पी नहीं पाया। तो वो अपने अहंकार को रखने के लिए वो संभल नहीं पा रहा है, फिर भी वो अपने आप को संभाल लेगा, खांसी इतनी ज़्यादा नहीं खाएगा और दिखाएगा कि देखो मैं भी पी सकता हूँ। फिर जब वो एक बार पीता है तो फिर अब दोस्त तो जो है वो हमेशा उसको तो लत है, वो पीते रहते हैं, तो फिर वो जब दूसरी बार उसके साथ मिलता है तो फिर वो पीता है तो वो भी उसको दिखाने के लिए पीता है। अब ये पहले तो दिखावे दिखावे में पीना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, अब दोस्त है कि ना है, जब वो अकेला भी होता है तो वो सिगार जो होती है ना उसके मन में पिच करती है, यानी कि वो मन में चुपती है कि अब मुझे पी ले, अब नहीं पिएगा तो फिर मैं तुझे बेचैनी पैदा कर दूंगी। तो अब वो सिगार जो है उसको ना चाहते हुए भी हाथ सिगार के पैकेट के ऊपर जाएगा और वो पीना शुरू कर देगा। फिर वो दिन में जो है एक बार पिएगा, फिर दिन में 2 बार पीने लगेगा, फिर दिन में 10, अब तो कोई पूरे पैकेट जो है वैसे ही सुटका जाते हैं। तो ऐसा होने लगता है। तो ये माइक चीज है भाई, एक सिगार जो है क्या उसमें कोई हाथ पैर लगे हुए हैं? लेकिन फिर भी वो जब एक बार मन में बस गई तो बस जाती है, निकलती नहीं है, कितना भी चाहे उपाय कर लो। और आजकल टीवी में भी ऐड आती रहती है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए ये करो वो करो, तुम सब करो, लेकिन ये स्मोकिंग जो है ना फिर एक बार लत लग गई तो छूटती नहीं है। तो ये माइक चीज़ है इतनी छोटी सी, ये स्मोक जो है वो सिगार है, पर आप ये सोचो कि ये दिव्य भगवान है, अलौकिक इनका रूप है। एक बार हम मन को उनका चस्का लगा देंगे तो फिर आप सोचिए कि हमारी क्या अवस्था होगी। फिर तो हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि यहाँ पे सूरदास जी है ना, वो ये कहते हैं, एक बार सूरदास जी जाते होते तो सूरदास जी को दिखता तो नहीं था, तो वो ऐसे ही कुएं में गिर गए, जाते जाते अपना चलते चलते इसे लेट गया, में कुछ समझ में नहीं आया तो कुआं था, कुएं में पैर आ गया और गिर गए। अब कौन देखेगा उनको? तो उनके तो ठाकुर जी हैं, वही देखेंगे और कौन देखेगा। तो ठाकुर जी आ गए बाल स्वरूप लेके और मतलब बड़े से किशोर, और उनको बाहर निकाल लिया कुएं में से। सूरदास जी ने पहचान लिया कि और कोई हो नहीं सकता, ये तो तू ही है, चलिया। तो उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। तो जैसे ही हाथ पकड़ लिया तो कान्हा ने क्या किया, हाथ छुड़वा के भाग गया। तो जब हाथ छुड़वा के भाग गया तो सूरदास जी क्या कहते हैं, अरे तू मेरा हाथ तो छुड़वा लेगा क्योंकि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे हृदय में भी तू बैठा है, अगर वहां से निकल के दिखा तो मैं तुझे मर्द बताऊंगा। तो देखो भगवान को चैलेंज कर देता है भक्त। तो वैसी स्थिति हमारी भी हो जाएगी अगर हमने भी रूप ध्यान अपना जो है वो पक्का कर लिया और हमने भी अपने ये जो सिगार के जैसे हमने अपनी बुद्धि में भगवान के रूप ध्यान को बिठा लिया तो वो रूप ध्यान ही हमको पकड़ लेगा। रूप ध्यान दिव्य है भाई, ठाकुर की कोई भी चीज जो है, राधा रानी की कोई भी चीज जो होती है वो राधा रानी स्वयं ही होती है। चाहे उनका नाम लो, चाहे रूप लो, ध्यान लो, जन लो, जो भी लो, उन सब में राधा रानी यानी कि ठाकुर जी ही रहते हैं। चाहे उनका धाम आप लेके बैठ जाओ, चाहे उनका नाम लेके बैठ जाओ, चाहे उनके भक्त में अपना मन लगा लो, चाहे आप कुछ भी रूप ध्यान ले लो, वो सब एक के एक ही हैं। वो 6 होठों में सब चीज समाई हुई है। तो केवल रूप ध्यान भी अगर आप ले लेते हो तो वो ठाकुर जी स्वयं है। जब आपने उसको बार बार मन में बैठा दिया और मन को उसका चस्का लग गया तो फिर वो छुटाने से भी नहीं छूटेगा, आप भगवान को भी चैलेंज कर दोगे। तो यहाँ पे जब हमने भी ठाकुर जी को बुलाया है, ठाकुर जी हम लोगों के साथ भी हमारे सामने यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, तो हमको अब बिल्कुल सावधान हो जाना है और अब तो उनको मस्का लगाना है। तो मस्का लगाने के लिए क्या करना है, मन तो बिल्कुल एक क्षण के लिए आप ना कहीं इधर उधर नहीं जाने दोगे। आज तो ठाकुर जी भी आ गए हैं और भक्ति देवी भी पदार्पण कर चुकी है, इसलिए बिल्कुल भी सावधान होकर उसी को रूप ध्यान में लाते हुए ही श्रवण करेंगे आप लोग। तो मतलब ठाकुर जी को अब थोड़ा सा मस्का और बढ़ा दें, हम थोड़ा सा उनका स्वागत भी कर ले तो वो और खुश हो जाए।
स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा कथास्थले मम आत्मने स्वागतं कृष्णा। हे ठाकुर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे कथा के स्थल में भी करते हैं और हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में भी हम आपका स्वागत करते हैं। ये आपको उनको कहना है, बस केवल मुझे सुनना नहीं है, आप अपने भाव से, अपने हृदय से उनको कहो। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा कथास्थले कृष्णा मम आत्मने कृष्णा कथास्थले कृष्णा मम आत्मने कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा। तो ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे जब हम उनको सच में हृदय से उनका आह्वान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो प्रसन्न ही है, बस केवल हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, साधना करते करते वो समय जरूर आएगा कि हम अपने इन आँखों से भी उनको देख लेंगे। तो भगवान के नित्य लोक में निवासी लीला परिकर भी जो हैं उद्धव आदि, वो भी गुप्त रूप से साथ में ही कथा में पधारते हैं। तो भाई जरूर पधारते हैं, क्योंकि भगवान कहीं पे भी अकेले नहीं जाते हैं। आप देखिएगा, जब भी रामा अवतार में आए, जब भी कृष्ण अवतार में आए तो वो अपने सारे परिकर वृंद को साथ में लेके ही आए। तो जब यहाँ पे भी वो हमारे बीच आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी सब परिकर को लेके ही आए हुए हैं, यानी कि उद्धव आदि उनके मित्र वर्ग, सखियां हैं। और जब वो सखियां आ रही है तो राधा रानी भी अवश्य उनकी हृदय स्वरूपा है, तो वो भी जरूर पधारी हुई हैं। तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है। आज से मुझे तो सबसे पहले से ही पता था कि जहाँ पे भी भागवत कथा होती है तो ये सब आते ही रहते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब मैं भागवत का प्रारंभ करती हूँ तो पहले वंदना करती हूँ, और वंदना जो है वो और कुछ नहीं है, वंदना में उन्हीं सब लोगों का मैं प्रणाम कर रही हूँ। और उनको बस ऐसे ही, हमको थोड़ा सा ये होता है ना कि कोई बड़े बड़े आए तो उनका स्वागत करना होता है, नमस्कार करना होता है, तो मैं भी बस यही करती हूँ। तो आज से आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि हमारी कथा में जो है वो सब लोग आते हैं, बस केवल हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है इसलिए हम नहीं देख पाते हैं, वरना उनको आना ही है और वो होते ही है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। तो एक बार हम भगवान की और उनके परिकर की जयकार बुला देते हैं। बोलिए श्री युगल सरकार की जय, बोलिए उनके नित्य परिकर वृंद की जय। तो प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो होने लगा। हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी जय हो होने लगा। सब जगह पे अबील गुलाल फूल जो है उसकी वर्षा होने लगी और शंख की ध्वनि होने लगी। सब लोग अपना जय जयकार करने लगे और सभी लोग जितने भी बैठे हुए हैं, अब भगवान साक्षात आ गए, भक्ति महारानी भी आ गई, तो किसी को भी अपनी देह की तो क्या, अपनी आत्मा की भी सुधि नहीं रही। सब अपने देह गेह की जो भान है वो भूल गए हैं। अब नारद जी जो हैं, नारद जी ने कुछ पूछा है सनकादिक ऋषियों को, तो
कि ये जो कथा रूप सप्ताह यज्ञ है, जो हम ज्ञान यज्ञ रखाएंगे, इसके द्वारा कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, हम ये भी सुनना चाहते हैं। तो अब हमारे पास विस्तार का समय नहीं है, हम संक्षेप में ही उस कथा को सुनेंगे, लेकिन हम उसका सार जो है वो बिल्कुल विस्तार से समझेंगे कि ये कथा हमको क्या कह रही है। इसलिए आपको वैसे पता ही है धुंधुकारी और ये सब, लेकिन आज आपको ये समझना है कि ये धुंधुकारी कौन है, आत्मदेव कौन है ना। ये मेन जो उसका तत्व है, आपको उस तत्व को, उस सार को समझना है। तो देखिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है, वहाँ पे वेदों का विशेषज्ञ, उसको सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान है, उसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण रहता था वहाँ पे। उसकी जो पत्नी थी, उसका जो नाम है वो धुंधुकारी है। धुंधुकारी धुंधली है। धुंधली जो है वो वैसे तो स्त्री, सुंदर स्त्री थी, कुलीन भी थी, अच्छी भी दिखती थी, सब चीज़ थी, लेकिन थोड़ा सा उसका गड़बड़ स्वभाव था, यानी कि स्वभाव से वो क्रूर थी और लोभी भी थी और झगड़ालू भी थी। सब चीज़ थी उसमें, केवल सुंदरता को छोड़ के। तो दंपति को वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, सब धन धान्य सब उनके पास खूब भरा पड़ा था, सब चीज़ थी उनके पास, और कमी थी तो बस एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी संतान की कमी थी उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है वैसे तो चलता रहा, काफ़ी कुछ दान पुण्य भी करता रहा कि चलो हो जाएगी, संतान हो जाएगी, लेकिन उसको संतान नहीं हुई। काफ़ी कुछ दान पुण्य करने के बाद भी नहीं हुई। वो बहुत दुखी रहने लगा कि अब क्या किया जाए। तो एक बार वो दुखी होकर वन में चला गया और वन में जाकर एक तालाब के पास जाके बैठ गया, और तालाब के पास जाके इतनी चिंता में वो अपना खो गया है अपना सुध बुध, और बहुत ही दुखी होकर वहाँ पे बैठ गया है। तो वहाँ से तो उतनी ही देर में एक सन्यासी महात्मा निकलते हैं। सन्यासी महात्मा जैसे ही आत्मदेव को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई तू इतना दुखी क्यों है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है तुझे। तो ये जो आत्मदेव है वो बताता है कि महाराज, मेरे जो पूर्व के जो पाप है ना, संचित पाप कर्म है, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मेरे को कोई संतान ही नहीं हो रही है। अब देखो ये आत्मदेव को कितना ज्ञान है, उसको संतान नहीं है तो भी उसको पता है कि संतान नहीं होने के जो कारण है वो भी मैं ही हूँ, कि मैंने इतने पाप पहले कर चुका हूँ और उसका भोग मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है कि मेरे को पुत्र नहीं हुआ। तो और वो ये भी कह रहा है कि महाराज पुत्र तो नहीं हुआ वो तो सही है, लेकिन क्या होता है कि मैंने अपने घर पे एक गैया रख रखी, गैया पाली, तो गैया भी बांझ हो रही है, उसके भी बछड़ा नहीं हो रहा है। ये तो छोड़ो महाराज, मैंने पेड़ लगा दिया, कोई वृक्ष लगा दिया, तो उसके भी फल फूल नहीं आते हैं, तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अब मुझे ये कष्ट हो रहा है, अब जब मैं मर जाऊंगा, बुढ़ापा तो आ ही गया, अब जब मैं मर जाऊंगा तो ये जो पितृलोक है, जो पितृ हैं मेरे, उनको पानी कौन देगा। तो इसकी चिंता मुझे खाए जा रही है, इसलिए मैं जो है वो बहुत दुखी हूँ। तो अब सन्यासी जो हैं उनको तो सब पता है। अब वो सन्यासी उस समय के जो हैं वो ध्यान भी कर जानते हैं, योग भी जानते हैं। तो उन्होंने आत्मदेव को थोड़ा सा उसके मस्तिष्क में देखा तो ललाट जो है उसकी रेखाएं पढ़ ली। तो सन्यासी को पता चल गया कि ये जो ब्राह्मण है इसके तो अगले जो 7 जन्म है, 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी है, इसके तो इतने संचित कर्म बाकी हैं। तो सन्यासी जी जो हैं वो आत्मदेव को बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण ऐसा है कि तुम कुटुंब की और इसकी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ये भाग्य रेखा पढ़ ली है, तुम्हारे तो कोई संतान 7 जन्म तक नहीं लिखी है, तो तुम छोड़ो सब चीज और अपना सन्यास जो है वो सन्यास ले लो और वहीं में सुख है। और ये जो संसार है वो तो झमेला है। थोड़ा सा उपदेश अपना सन्यासी ने देने की कोशिश करी, प्रयास किया, लेकिन आत्मदेव जो है वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। आत्मदेव क्या कहता है, अरे महाराज आप तो सन्यासी हैं,
हमको कोई सन्यासी नहीं बनना है, हम तो भाई गृहस्थी हैं। और गृहस्थी जो लोग होते हैं उनका घर परिवार तो कैसे अच्छा लगता है कि भाई वहाँ पे भी तो पुत्र हो, पौत्र हो, सब हरा भरा परिवार हो, तब अच्छा लगता है। ऐसे खाली खाली घर क्या अच्छा लगता है, ऐसे गृहस्थी का घर कहीं शोभा देता है। तो देखिए, जब कोई संत महात्मा हम लोगों को कुछ कहता है, कोई ज्ञान देता है, तो हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं? हम भी ऐसा करते हैं ना, हम भी ऐसा कहते हैं, महाराज आप तो बड़े सन्यासी हैं, आपने तो घर बार छोड़ दिया है, लेकिन हम तो गृहस्थी वाले हैं, भाई हमारे से भक्ति कहाँ होगी, हमारे से भजन क्या होगा, हम भी कहते हैं ना ऐसा। तो ये जो आत्मदेव है वो हमारी ही बात है, आत्मदेव और कोई नहीं है, हमारी आत्मा जो है उसी के लिए कहा जाता है। और ये आत्मदेव और धुंधुकारी ये जो पूरी कथा है वो सांकेतिक भाषा में की गई है, और आत्मदेव भी हम खुद ही हैं। देखिए ऐसा ही होता है, लोग जो होते हैं ना गृहस्थी, तो उनको क्या लगता है कि भाई हमारा तो ऐसा घर परिवार होना चाहिए कि भाई बहुत सारे हमारे तो 2-3 तो बच्चे होने चाहिए हैं, फिर 2-3 बच्चों के फिर 2-3 बच्चे भी होने चाहिए, यानी कि पौत्र भी होने चाहिए हमारे, और 1-2 बेटी होनी चाहिए। तो मेरा परिवार, वो बूढ़ा जो होता है वो ये सोचता है मेरा परिवार तो तब सुखी परिवार माना जाएगा जब हमारे 12-13 मेंबर्स हो जाए, इतने सभ्य हो जाए और हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हो, तो ये हमारा बड़ा पूरा परिवार है। पर आप उस बूढ़ा जो होता है, वो जो वृद्ध होते हैं, उनके कभी मन की स्थिति का आप अनुमान लगाना, और हो सकता है आप लोग भी बहुत सारे उस स्टेज में ही पहुंचे हुए हैं, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप अपने ही मन को थोड़ा सा रीड करिए, थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो क्या होता है, हमको अपना दुख तो है ही है, क्योंकि हमारा बुढ़ापा आ गया है तो शरीर के इतने कष्ट तो होते ही हैं। और दूसरा क्या होता है, जो हमारे बेटे को अगर कुछ हो गया तो उसका भी दुख हमको होता है, बेटे के बेटे को कुछ हो गया तो उसका भी दुख हमको होता है। मान लीजिए हमने सुना कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो कैसा होगा, हमारे दिल को धक्क से हो जाएगा, अरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कहाँ गया वो, अब कहाँ है, हॉस्पिटल में कहाँ पे एडमिट किया गया, कितने सारे प्रश्न हो जाएंगे। और हमारा हृदय जो है वो कितना जोर जोर से धुड़क धुड़क करने लगेगा, अरे हुआ तो उसको है, तुमको तो कुछ नहीं हुआ है, तो तुमको इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि उसके दुख को, उसके सुख को हमने अपना दुख और सुख मान रखा है नहीं है, उसका दुख अलग है, हमको अपना दुख अलग है, लेकिन हमने मान रखा है। फिर क्या होता है, लड़की उधर कहीं और ससुराल में दी होती है, उस लड़की के कुछ होता है, अरे समाचार मिलता है कि लड़की ने कुछ थोड़ी सी कोई वो अपनी सास को कुछ कह दी और वो घर वालों ने, ससुराल वालों ने पिटाई कर दी लड़की की। अब ये जो बूढ़ा यहाँ पे बैठा है वो यहाँ पे उसकी भुजाएं फड़क रही है, अरे मेरी बेटी के ऊपर किसने हाथ उठा दिया, अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना। और अगर ये पता चलता है कि मेरा जो पोता है ना वो 2 बार तो फेल हो चुका था, अब 12वीं में तीसरी बार फेल हुआ है, तभी भी वो जो कष्ट है, वो जो पीड़ा होती है, वो भी हमें को होती है। तो भाई एक हमें अकेला जीव, और ये इतने 12-15 का हमारे सभ्यों का जो घर बना हुआ है, तो उसमें प्रत्येक सभ्य को जो जो दुख होता है वो भी हमको होता है। और फिर हमारी पत्नी, ये तो महारानी जी तो है ही है, वो श्रीमती जी का अलग दुख है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका भी कष्ट हमें को होता है। और कमी तो ये है कि वो भी ऐसा ही करती रहती है। मेरी बहू जो है ना, आज तो आपकी बहू ने मुझे ये कह दिया ना, आज तो उसने, मैंने इतनी बार कहा लेकिन एक बाल्टी पानी भर के नहीं दिया, तो वो पूरे दिन उसकी ही चलती रहती है। तो ऐसा है, हम लोगों का जीवन जो है ना वो वास्तव में ऐसा हो चुका है। हम लोगों को क्या लगता है कि यही जीवन है, इसमें ही हम रहेंगे और ऐसे ही हम मर जाएंगे। तो जब हमको कोई संत महंत जो है वो आके बताते हैं, कोई ज्ञान जब हमको देते हैं, तो हम उनको क्या कह के टालते हैं, महाराज ये जितने भी दुख है तो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, हम जो भुगत रहे हैं, हमको उसका कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, अपनों के दुख है, अपनों के सुख है, हम भुगत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो हमको यही समझा रही है कि आत्मदेव हमारी ही आत्मा है, और जब हमको कोई संत महात्मा जो वो ज्ञान देते हैं ना, वो जो ज्ञान है वही जो है वो यहाँ पे आगे चल के हम सुनाते हैं आपको, कि जब आत्मदेव को वो समझाने की कोशिश की, संत ने समझाने का प्रयत्न किया, जैसे हमको भी कोई महात्मा समझाते हैं तो हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, आत्मदेव की बुद्धि में भी नहीं बैठा। तो उसने कहा नहीं महाराज,
पुत्र तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और आप तो इतने बड़े महात्मा हो, आपके तो इतने तप का आपके पास प्रभाव है, योग आपने कर रखा है, तो आपको मुझे पुत्र देना है। अगर नहीं देना है तो आप बेशक चले जाओ, मैं तो ये मरूंगा, ये तालाब में अभी डूबूंगा और मर जाऊंगा। तो ये जो सन्यासी थे ये कह रहे हैं कि अरे ये तो इसकी बुद्धि में नहीं बैठने वाला। तो चलो, उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल आत्मदेव के हाथ में दे दिया कि जाओ तुम अपनी पत्नी को जो है ना इसको खिला देना। तो जब पत्नी को गया वो भाग के घर कि वाह अब तो ये फल खाएंगे ही, और खाएंगी तो उसके तो बच्चा हो जाएगा, और भाई मेरे घर में तो किलकारियां सुनाई देंगी। तो वो तो खुश हो गया और खुशी के मारे केवल पत्नी के हाथ में दिया और चल दिया। जैसे ही धुंधुली उसके हाथ में वो फल आया तो वो पहले तो शंका करती है, कहाँ से ये फल लेके आए होंगे, पता नहीं कौन से महात्मा ने दे दिया होगा। पता नहीं, महात्मा भी आजकल ऐसे होते हैं कि जादू मंत्र तंत्र सब जानते रहते हैं। अगर उसने कुछ मंत्र तंत्र करके दे दिया होगा तो मेरा क्या होगा। और मान लो कि मैंने इसको खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो मेरे कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो गई और फिर कहीं से चोर आ गए, कोई लुटारे आ गए या तो भूकंप ही आ गया तो भागना पड़ा, तो मैं भागूंगी कैसे। तो ये बहुत सारी शंकाएं जो है वो किसने कर दी, धुंधुली ने कर दी। तो आप सोचिए, जब हमको कोई संत महात्मा कुछ प्रवचन देता है, कुछ समझाता है, तो हमारी बुद्धि जो है वो क्या करती है, ऐसे ही कुतर्क रख देती है कि नहीं। अरे दीदी जी जो है ना वो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत बड़ा ज्ञान है उनके पास, बहुत अच्छी अच्छी भक्ति की बातें करती है, लेकिन पर, तुरंत लेकिन और पर हम लगा देते हैं, हम अपनी बुद्धि को बीच में ला ही देते हैं। इसलिए मैं बार बार जब भी यहाँ पे आती हूँ तो आपको एक ही चीज़ कहती हूँ कि पहले हमको अपनी जो बुद्धि है वो अपने गुरु की बुद्धि के साथ लगा देनी है, जोड़ देनी है। जब हम बुद्धि अपने गुरु के साथ जोड़ देंगे तभी हम उनके अनुसार काम भी कर पाएंगे। तो ये धुंधली जो है वो और कोई नहीं है, वो जो संशय कुतर्क तर्क जो कर रही है वो हमारी संशयात्मिका बुद्धि ही धुंधली है। अब क्या होता है, धुंधली जो है वो इतना कुतर्क और सब ये कर देती है, फल तो खाती नहीं है, अपने पास रख रखती है। थोड़ी देर के बाद उसकी पड़ोसन आती है, उसकी सखी आती है, तो उसके पास रोने गाने लग जाती है, अरे सखी देख ले ये पता नहीं कहाँ से लेके उठा के आ गए ये फल, और अब तो ये मैं खाई तो तू ये समझ ले मैं तो मरी ही समझ, और न जाने क्या क्या बातें करने लगी। तो देखिए हम भी ऐसा करते हैं, हमको अगर कोई संत महात्मा कुछ कहने के लिए आते हैं और कुछ ज्ञान जब देते हैं, मान लीजिए यहीं पे मैंने आपको कुछ कह दिया ना तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है, पर लेकिन बुद्धि जो है वो क्या सोचती है, भाई दीदी जी कह तो सही रही है, लेकिन अगर हमने ये मान लिया तो फिर हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा तो भाई संसार छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा काम तो हमको नहीं करना है। वो अपनी दूसरी सखी से, अपने आस पड़ोस से या तो किसी और से चर्चा करेंगी कि भाई ऐसा ऐसा वो ज्ञान वो देती थी, हमको क्या करना चाहिए। अब वो सहेली होती है, वो भी हमारी कक्षा की होती है, जैसे हम है वैसी हमारी सहेली हैं, तो वो भी हमको ऐसे ही सलाह देती है। अरे ये दीदी और बाबा जी और चेला जी ये सारे लोग जो होते हैं ना वो तो सब भगवान, उनके पास तो और कोई काम धंधा है नहीं, तो भजन ही करेंगे और क्या करेंगे। पर अरे सुन, हमारे पास तो बहुत काम है, हमारा तो घर है, परिवार है, नाती है, पोती है, सब कुछ है, तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है ऐसी झंझटों में, हमको तो केवल अपनी गृहस्थी धर्म का पालन करना है। भगवान ने यही दिए कहा है, तो गीता में भी यही कहा है, यहाँ तक बता देगी वो। तो हमारी बुद्धि क्या होती है, बलवती हो जाती है, उसको पुष्टि मिल गई, भाई उसको समर्थन देने वाला मिल गया। तो जो धुंधली है वो बिल्कुल भी अब तो बोले कि फल खाऊंगी नहीं, तो क्या होता है कि अभी फल खाया नहीं, उसने रख रखा अपने पास। दूसरा दिन हो गया तो उसकी बहन आई उसके पास, तो बहन आई, अब बहन को भी सारा वृतांत सुनाने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ और ये एक फल आया मेरे पास, वो तो तेरे जो देख जीजा जी पता नहीं कहाँ से ये फल उठा के ले आए हैं और मुझे खाने के लिए कह रहे, पता नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा। तो वो जो उसकी बहन थी ना, तो बहन कहती है, अरे बिल्कुल सही बात कही तेने, बिल्कुल मत खाना भैया, इन बाबाओं का कोई चक्कर में पड़ना नहीं है, कोई भरोसा करना नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए। अगर तुझे देखना ही है कि ये फल सही है या गलत है तो अपनी गैया है उसी को खिला दे। अब ये बहन कौन है, ये जो धुंधली है वो तो बुद्धि है, पर ये बहन कौन है,
ये बहन जो है वो बहन नहीं है, वास्तव में वो भाई है, और वो भाई वो है हमारा मन। जब बुद्धि को लगता है कि अपना काम कुछ नहीं बनने वाला और ये तो भक्ति मार्ग में जाने वाला है, तो वो घबरा जाती है कि अब क्या किया जाए। तो वो क्या करेगी, पहले मन को फुसलाने की कोशिश करेगी, मन को ही बहकाने की कोशिश करेगी कि देख भाई, हमको उस तरफ नहीं जाना है। अगर तू चला गया और तूने शरणागति कर ली, तू हरि गुरु में लग गया, तब तो मेरा क्या होगा, मेरे को भी वो करना पड़ेगा, मेरे को भी चुपचाप तेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो वो मन को समझा देती कि ये काम तुझे नहीं करना है, हमको तो संसार में ही लगे रहना है भाई। तो धुंधुली ने मन को भी समझा दिया, यानी कि अपनी बहन को भी समझा दिया। मन भी मान गया, उसकी बहन भी मान गई कि अरे बहना बढ़िया है, नहीं मत करना, उसको खाना भी मत, और मैं खुद भी जो है वो गर्भवती हूँ, बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी और तू ऐसा करना। अब मन जो संशयात्मिका बुद्धि है, बुद्धि में भी अज्ञान भरा पड़ा है और वो मन को भी उसी के साथ कर ली। अब बुद्धि भी ऐसी, मन भी ऐसा, ये जब दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, अज्ञान का जन्म हो जाएगा। हमको हमारा जो ज्ञान है वो चला जाएगा और अज्ञान का जन्म हो जाएगा। तो वो अज्ञान ही है, वही धुंधुकारी है। जब ये दोनों मिलके एक हो गए, मन और बुद्धि, और गड़बड़ी रास्ते पे चला ही दिया, तो जब जीव को, आत्मदेव को गड़बड़ रास्ते पे चला दिया, तो वहां पे अज्ञान का जन्म हो गया और वो है धुंधुकारी। तो धुंधुकारी का जन्म हो गया और जो उसकी बहन है वो चुपचाप उसको अपनी बहन के घर पे, धुंधुली के घर पे छोड़ के चली गई। और जो गैया को दिया था, तो 3 महीने के बाद गैया को जो फल खिलाया था, तो 3 महीने के बाद गैया को भी एक पुत्र हुआ। तो बछड़ा नहीं हुआ, उसका जो आकार था वो भी मनुष्य के जैसा ही था, तो और उसके कान जो थे वो गैया के जैसे थे, तो इसलिए उनका नाम जो है वो गोकर्ण रखा गया। तो अब आपको दिमाग बिल्कुल यहाँ पे ही रखना है और पूरी तरीके से समझना है, बुद्धि जो है वो कौन है, धुंधुली है। धुंधुकारी जो है वो कौन है, हमारा अज्ञान है, हमारा अज्ञान। और ये जो धुंधुली है, मतलब कि हमारी बुद्धि है, वो दोनों एक हो गए हैं। और गोकर्ण क्या है, गोकर्ण जो दीदी जी आपको यहाँ पे समझा रही है वो सत्संग है, सत्संग रूपी फल है, वही गोकर्ण रूपी प्रकट हो गया है। तो सत्संग तो हमेशा सुंदर ही होता है, तो गोकर्ण भी जो है वो बहुत सुंदर है। और अज्ञान है वो तो काला ही होता है, उसका रंग रूप तो बेकार ही होता है। तो ये जो धुंधुकारी है वो ऐसा ही था। सत्संग जो है वो हमको तारता ही है। तो सत्संग यहाँ पे भी जो गोकर्ण है वो तो बहुत बड़ा विद्वान हुआ, और धुंधुकारी यानी कि अज्ञान हमको डुबाता ही है। तो धुंधुकारी जो है वो दुष्ट हुआ, और ऐसा दुष्ट कि बच्चों को पीट देता था, उसके साथ वाले बच्चे उसके साथ खेलते हो तो उसको मार मार के भाग के चला जाता था, कहीं के चोरी करके आ जाता था, कहीं लूट मचा के आ जाता था। तो ऐसे गलत गलत काम करता है। तो जब हम अज्ञान के वश में होंगे, अपनी बुद्धि को अज्ञान के वश में रखेंगे, तो ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही गंदे गंदे काम हमसे करवाएगी। अब क्या होता है कि ये इसका काम इतना गड़बड़ होने लगा, ये धुंधुकारी का। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आज तो ये जितना हो सके पूरा ही करते हैं। तो धुंधुकारी जो है वो इतना दुष्ट हुआ कि सब जगह पे अपनी उसकी बदनामी ही बदनामी। जब ये बुद्धि भी इतना सर्वनाश करने को दौड़ती है, हमारे दिमाग पे अज्ञान भी छा गया, तो जो हमारी आत्मा है ना वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो सोचती है कि अब इसके ध्यान ही मत दो, ये दोनों के दोनों बेकार है। हमारी मन बुद्धि जो है ना, इसका हमने उसके कहे पे कर करके अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया। तो आत्मदेव मरने के लिए, जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम भी कई बार ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि संसार के इतने थपेड़े लगते हैं तो कोई अपना आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसा ही होता है। तो ये भी आत्मदेव जो है वो अपना आत्महत्या करने के लिए जाने लगता है। तो जैसे ही वन की ओर जाता है तो जो गोकर्ण जी हैं वो आ जाते हैं। तो जैसे ही देखिए हमारी आत्मा भी उस स्थिति में अगर पहुंच जाए, तो हमको जो सत्संग मिला होता है, यहाँ पे जो मैं आपको कह रही हूँ वो भी सत्संग है। मैं अपने ज्ञान से नहीं कह रही हूँ, मैं अपने गुरु का ज्ञान को यहाँ पे रख रही हूँ। तो वो भी सत्संग रूपी फल है। वो फल हमको काम आता है, वो फल हमको आज्ञा देता है, वो फल हमको ज्ञान देता है कि तू गलत कर रहा है, तुझे मरना नहीं है। तुझे क्या करना है, तुझे मन बुद्धि को केवल हरि के सरेंडर करना है, हरि के शरणागत कर देना है, इसमें मरने की क्या जरूरत है। तो ये ज्ञान कौन देता है, ये गोकर्ण देता है। तो गोकर्ण का ज्ञान जो है वो आत्मदेव के लग गया,
और आत्मदेव उसी समय अपना सब काम छोड़ के और केवल अपना मन जो है वो हरिगुरु में लगा दिया और वो भक्ति और पूजा पाठ में लग गए और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। इधर क्या होता है, आप ये देखिए, इधर क्या होता है कि ये जो धुंधुकारी होता है वो अपने साथ 5 वेश्याओं को लेके आ जाता है और फिर तो वो पागल हो जाता है, जैसे वेश्या कहती है वैसे ही करता रहता है। अब जब सारे पैसे खत्म हो गए तो उसकी माँ को कहता है, मतलब धुंधुली को कहता है, अब पैसा बता कहाँ पे छिपा के रखा है मेरे बाप ने। तो ये तो कहती है कि भाई पैसे जितने थे इतने तो तूने खर्च कर दिए, अब कहाँ से आएंगे। तो वो बोल रहा है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आज तो ये जलती हुई लकड़ी है ना उससे तेरी पिटाई करूंगी। अब अज्ञान जो है, ये जो बुद्धि है वो भी तो डरपोक ही है। जब वो अज्ञान इसको इतना डरा देगा तो वो डरेगी जरूर और जाके वो अंधेरे में भागने की कोशिश करती है और कुएं में जाके गिर जाती है और मर जाती है। तो बुद्धि का ये हश्र होता है, जब वो अज्ञान की बातों में आ जाती है तो फिर उसको भी बंदी पड़ जाना पड़ता है। अब अज्ञान के पास, धुंधुकारी के पास ये 5 वेश्या कौन है? तो ये 5 वेश्या जो हैं वो 5 इंद्रियां हैं। अब 5 इंद्रियां क्या क्या करती हैं? तो एक को तो केवल स्पर्श चाहिए, एक को तो केवल रूप चाहिए, एक को तो केवल रस चाहिए। एक जो है उसको वो कहेगी अरे भाई मुझे तो रसगुल्ले प्रिय है, जा लेके आ रसगुल्ले। तो मतलब जो रसेंद्रिय हैं वो उसको ये रसगुल्ले लेने के लिए भेजेंगी। तो वो जैसे ही रसगुल्ले लेने के लिए जाएगी तो स्पर्शेंद्रिय कहेंगी अरे छोड़ रसगुल्ले को, पहले मुझे तो स्पर्श चाहिए तो पहले मेरे पास आ और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया परिधान लेके आ, मेरे लिए वस्त्र लेके आ। तो वो कहेगा कि चलो मैं इसका काम कर लेता हूँ। उसके पास जाता है तो उसका काम करने के लिए जाता है तो श्रवणेंद्रिय जो होती है, जो उसकी तीसरी पत्नी है, वो क्या कहती है अरे छोड़ इन दोनों की बातों को, मुझे तो अच्छा अच्छा संगीत सुनना है, जाके बढ़िया से भजन तो नहीं सुनाएंगे, बढ़िया से गाना सुना दे, कीर्तन सुना दे। तो इस तरीके से जो अज्ञान है उसको 5 इंद्रियां जो है वो नचाती रहती है। तो ये हो गया। अब जब एक दिन ऐसा होता है कि वो बहुत बड़ी चोरी करके आ जाता है धुंधुकारी, तो चोरी करके बहुत सारा सामान लेके आ जाता है। तो ये 5 जो वेश्या होती है वो सोचती हैं कि अब ये इतना सारा सामान लेके आया और कहीं राजा ने वो कर दिया, अपने सिपाही को भेज दिया, तो ये तो मरेगा ही मरेगा और हमको भी मरवाएगा। तो इससे तो अच्छा है हम ही मिलके इसको मार दो तो हमारा भी अपना रास्ता साफ हो जाए और जो बंटवारा कर लेंगे जो कुछ लेके आया है और अपना अपने रास्ते चल देंगे। तो उन लोगों ने, वो सो रहा था धुंधुकारी, और उसको बांध दिया और बांध कर उसको मार दिया, गले में उसके फांस लगा के उसको मार दिया। तो ये हाल होता है जब अज्ञान इतना सारा बढ़ जाता है तो इंद्रियां जो होती है वो अपने हिसाब से चलाने लगती हैं कि मुझे तो स्पर्शी चाहिए, मुझे तो रसी चाहिए, मुझे तो गंधी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब क्या करेगा अकेला मन बुद्धि? वो दोनों के दोनों बेर खा जाएंगे। देखो बुद्धि का भी ये नाश हो गया, मन का भी नाश हो गया, अज्ञान का भी नाश हो गया और क्या रह गई? इंद्रियां रह गई। तो इस तरीके से हमको गोकर्ण रूपी जो सत्संग का फल होता है वो किसी और को नहीं देना है। यहाँ पे दीदी जी से प्रवचन सुना तो जाके अपने आस पास पड़ोसियों को बांटना नहीं है, किसी गैया को नहीं देना है, उसको हम ही को खाना है, हमारी बुद्धि को ही उसको पिलाना है और हमारी बुद्धि को उसके हिसाब से चलाना है। तो ये धुंधुकारी जैसी और ये धुंधुली जैसी हालत हमारी नहीं होगी और हम इसी जन्म में भगवान को भी पा लेंगे। तो ये सारी की सारी जो कथा है वो सांकेतिक कथा है। आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखना है? हमको अपनी मन और बुद्धि के हिसाब से नहीं चलना है, हमको मन बुद्धि को शास्त्र वेदों के हिसाब से चलवाना है, यानी कि गुरु के दिए हुए ज्ञान के हिसाब से चलाना है। तो हमारा जो हाल है वो आत्मदेव की जैसे आत्महत्या करने वाला नहीं होगा। हम सब घर परिवार को जो जितने कष्ट हैं उन कष्टों को अपने ऊपर ना लेंगे और सबको अपने अपने कर्मों को भुगतने दे, हम अपना उदासीन रहें। हाँ, हमको अपने कर्तव्य का निभाव करना है। ये नहीं है कि अब हम वृद्ध हो गए तो हमने भजन नहीं किया, कोई बात नहीं, तो अब तो कर सकते हैं। और बाकी ये सारे लोग जो घर के जो लोग हैं उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का हमको पालन करना है, हमको छोड़ के कोई भागना नहीं है। दीदी जी आपको ये नहीं बता रही है कि आपको ये सब छोड़ छाड़ के और संन्यास ले लेना है और जंगल में चले जाना है, ये बात नहीं कह रही है। आपको केवल इतना कह रही है कि आप घर में रहो, लेकिन उन लोगों के दुख से दुखित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। हमको पिछला
किया हुआ है, इसलिए हमको भी भुगतना पड़ रहा है, पर हमको आगे का अपना सुधारना है। और सुधारने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वो केवल एक रास्ता है, वो है भक्ति। और भक्ति से भगवान जितनी शीघ्रता से, जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न वो और किसी भी साधन से होने ही नहीं है। और दूसरे साधन तो हमारे पास है ही नहीं है। जब साधन हो तो हम उसका उपयोग करें। हमारे पास कलयुग में तो भक्ति के अलावा और कोई साधन ही नहीं है। तो करना क्या है? केवल मन बुद्धि को भगवान को शरणागत कर देना है। और जो भक्ति करनी है वो केवल हाथ से पैर से नहीं करनी है, हमको अपने मन और बुद्धि को लगा के भक्ति करनी है। देखिए, भागवत की तो, श्रीमद् भागवत महापुराण की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है और सबसे पहले ही ये प्रकरण रखा गया है। इसका क्या कारण है? बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा कारण है कि शुरुआत में ही आपको समझा दिया कि आपको अपनी भक्ति जो है वो मन बुद्धि को हरि के शरणागत रखते हुए, गुरु के शरणागत रखते हुए, अगर हरि गुरु आप नहीं समझ पा रहे हो तो शास्त्र वेद में जो लिखा है उसके अनुसार हमको करना है, अपने मन बुद्धि से कार्य करवाना है, तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। मैं भी कहती हूँ कि आप केवल भागवत सुन लोगे तभी भी आपका कल्याण होगा, पर कौन सी शर्त है? मन बुद्धि लगा के जब सुनेंगे। चलिए, आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, लाडली लाल की जय, युगल सरकार की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्री गोरेदाव जी सरकार की जय, श्री शंकर जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ी देर हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब तो चेत रे, मन मूरख अब तो चेत रे, मन मूरख अब तो चेत रे। ये जो है महाराज जी हमारी जगह पे रहते हुए अपने मन को समझा रहे हैं कि मूर्ख मन जो है अब तू सुधर जा। तो ही लखी परत न रहत विषय रत, तो ही लखी परत न रहत विषय रत। मन को समझा रहे हैं हम अपने मन को कि भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा है और तू विषय में ही डूबा पड़ा है। करत न हरि सो हेत रे, मन करत न हरि सो हेत रे, ओ मन चेत रे, मन चेत रे, मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे। नित्य बनावत महल कल्प नहीं, हमेशा हम कल्पनाओं का महल खड़ा करते रहते हैं कि अब तो कल तो मैं वहां पे जाऊंगा, फिर मुझे ये काम करना है, 5 साल के बाद मेरा पोता बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे तो उसके लिए भी लड़की देखनी है। तो सारे कल्पनाओं के महल खड़े रहते करते हैं। वो कैसे महल हैं? जासु नीव लखु रेत रे, उस कल्पनाओं की जो नींव है, जो उसकी नींव कैसी बनी हुई है? रेत की बनी हुई है। अब रेत की आप नींव बनाओ और उसके ऊपर आप महल खड़ा करने जाओगे तो होगा? नहीं होगा ना। तो वैसे ही हमको पता नहीं है कि हमारी मौत कब आएगी और हम आज की कल की सोच रहे हैं, 5 साल पहले बाद की सोच रहे हैं। तो हमारी जो ये कल्पना है उसके पास कोई नींव नहीं है। हो नित बनावत महल कल्प नहीं, जासु नित हो जासु निव लखु रेत रे,
मन चेत रे, हो मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे। लई जई है विषयन हमहु कहा, लई जई है विषयन हमहु कहा। भाई मन को ये समझा रहा है कि भाई कहीं तेरे पीछे लग के ये तू जो विषय के पीछे भाग रहा है तो तेरे पीछे कहीं हमको भी ना लेके जाए। कौन ना लेके जाए? यमपुर तो ही समेत रे, मन यमपुर तो ही समेत रे। तेरे पीछे मैं भागता रहूंगा विषयों के पीछे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ यम जी आ जाएंगे और हमको यमपुर लेके चले जाएंगे। ओ मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे। तब पछताने का पई हूँ जब, तब पछताने का पई हो जब, खग चुगी जई है खेत रे, मन खग चुगी जई है खेत रे। जब यम आ जाएगा तब हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। भाई चिड़िया जब जो है वो खेत को चुग के चली गई तो फिर हम कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मन को समझा रहे, हो मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे। याते करहु कृपालु भजन उन, याते करहु कृपालु भजन उन, जो है कृपा निकेत रे, मन जो है कृपा निकेत रे, मन चेत रे। इसलिए मन तू क्या कर, अब तू सारे झंझट को छोड़ और जो कृपा निकेत हैं, जो भगवान हैं, उनका भजन कर ले। हो मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे, मन मूरख अब चेत रे। तो आप लोगों ने जरूरी अपने मन को चेता लिया और आज तो विशेष रूप पे चेता लिया होगा कि वो अभी कभी सो ना जाए, फिर से मोह निंद्रा में जाके अपने घर जाके भूल नहीं जाना है। जो मैंने कहा है उसको फिर याद करना है और हमको भी अपनी आत्मा का कल्याण इसी जन्म में करना है। तो कल आप नियम से यहाँ पे 5 बजे पहुँच जाइएगा कृपया। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय